स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में। निफ्टी वही 24,616 यानी डेलो की बिल्कुल डेलो की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, और ये पूरा का पूरा प्रेशर जो है वो स्पॉन्सर करता हुआ निफ्टी आईटी एट डेलो एट 45,619। अच्छा, निफ्टी आईटी जो है वो अब अपनी ऑलमोस्ट जो शुक्रवार की कैंडल है ना, जो बॉडी यानी जो ओपन जोन था उसको जाके स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं। यहाँ पे चार्ट से और इंडिसेस से स्टॉक से बाहर निकलते हैं और आउटलुक 2025 के लिए बातचीत करते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने अपने रिपोर्ट्स में एक विज़न 2025 को शेयर किया है स्टॉक्स के मद्देनज़र। कंचन हमारे साथ मौजूद है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, किन स्टॉक्स को प्रेफरेंस दी गई है, बात करते हैं। कंचन बताइए। वेल, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने 2024 देखा तो एक धमाकेदार परफॉर्मेंस हमें ऑलरेडी देखने को मिली है, लेकिन एंड तक आते आते हमने देखा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हुए हैं। लेकिन अब आगे अगले साल में 2025 में हमें इन ट्रेंड्स के अंदर वापस से एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स यहाँ पे हमें सुधरते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके चलते जो रुपी है उसमें भी एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट जीडीपी ग्रोथ में भी हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है फिस्कल ईयर 25 क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स। इनफैक्ट जो केपेक्स है वहां पे भी एक बड़े रिवाइवल की संभावनाएं जताई जा रही है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज बढ़ेंगी और जो हमारी केपेक्स साइकिल है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन होती हुई दिखाई देगी। अब निफ्टी की बात करी जाए तो दिसंबर 2025 तक जो निफ्टी है वहां पे हमें 7% का एक अपसाइड एक्सपेक्टेड है और जो लक्ष्य दिया गया है वो है 26,300 का। इनफैक्ट अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि जो स्मॉल कैप है और मिड कैप है उस टाइम यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है एज कंपेयर टू लार्ज कैप। अब कौन से स्टॉक्स हैं जो उनकी रडार पे है? सबसे पहले बात कर लेते हैं टेलीकॉम से, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल उनको काफी अच्छा लग रहा है और हो सकता है कि आगे ये बढ़िया हमें लक्ष्य भी दिखाए। इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, लार्सन एंड ट्यूब्रो, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस और इंडिगो जैसे कुछ शेयर हैं जो इनकी इस टाइम पे रडार पे बने हुए हैं और इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा हमें बुलिश देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल 25 की बात करी जाए तो एक अच्छा साल जाने की उम्मीदें जताई जा रही है। 26,300 का निफ्टी पे टारगेट। एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स। कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए और ये रिपोर्ट की बारीकी समझाने के लिए। मेन विषय को थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पर और बात करते हैं, वक्त है ग्रोथ कोड का, जो ग्रो और सीएनबीसी आवास की एक खास पहल है जो बेहतर निवेश की स्ट्रेटेजी समझाने के लिए खास तौर पर डिज़ाइन की गई है। हमने सीएमटी और मार्केट स्कैनर के फाउंडर विशाल मेहता से एक खास बातचीत की और समझा कि ट्रेडर्स के लिए एक स्ट्रेटेजी के साथ बाजार में उतरना क्यों ज़रूरी है। वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी या एज होना कितना जरूरी है और बिना डिफाइंड स्ट्रैटेजी के मार्केट्स में एंटर करना कितना रिस्की हो सकता है। अगेन ब्रिलियंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज की तारीख में अगर आपको एक इंजीनियर बनना है तो आप कितनी मेहनत करते हो, डॉक्टर बनना है तो कितनी मेहनत करते हो, लेकिन एक ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए और एक डीमेट अकाउंट खुलना चाहिए और हम अपने आप को एक ट्रेडर मानने लगते हैं। लेकिन इट इज़ अ बिजनेस प्रोफेशन जिसको हम लोग को बहुत सीरियसली लेना है और उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है और हर चीज़ की एक मेथड होती है, एक चीज़ का करने का जरिया होता है। ट्रेडिंग भी वैसा ही है। तो स्ट्रेटेजी के बिना इट इज़ अ रोड टू फेलियर जहाँ पे आप जा रहे हो।